हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 का आज का अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है, कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस आज के अर्धवार्षिक एग्जाम में जो कि साइंस का था आज, और उसमें किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 विज्ञान विषय है और इसका कोड वगैरह दिया हुआ है। क्लास 9th के लिए है बच्चों, ये क्लास कौन सी है? 9th क्लास के लिए है, ठीक है, क्लास 9th। अब देखिए, हमारे पास यहां पेपर में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में जो है वो मान कितना होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में बदलते हैं तो हमें उसमें 273 जोड़ना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। इस प्रकार में अगर 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ता हूं तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास कितना, 298 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को जब मैं केल्विन में बदलता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 298 केल्विन। ठीक है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो जम जाता है, यानी कि वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। और बर्फ क्या है बच्चों? एक ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड यानी कि ठोस। तीसरा, इमल्सन यानी कि जिसे हम पायस कहते हैं, पायस का जो है वो उदाहरण निम्न में से कौन सा है? स्पंज है, दूध है, जेली है या पनीर है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा दूध। दूध एक क्या है? पायस है, इमल्सन है। अगला है, ऑक्सीजन के क्वथनांक का जो मान है वो कितना होता है। तो बच्चों, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान होता है -183 डिग्री सेल्सियस। ये जो इसका ऑक्सीजन का क्वथनांक है उसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं कि जो HNO3 है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है 3, तो इसका आंसर जाएगा 3। इसके बाद है बच्चों, बहु परमाणु सल्फेट आयन का जो संकेत है, सल्फेट आयन का जो होता है बच्चों अपने पास संकेत, वो क्या है? तो हमारे पास आंसर जाएगा यहाँ पर SO4-2 जो है वो सल्फेट का प्रतीक है। आगे चलते हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं तो हमें मालूम चलता है, अगले पेज पर हमें यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है हमसे कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो हम जानते हैं बच्चों, सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है, तो 2, 8 और 1 जो है वो इसका सही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2, 8, 1 जो है इसका सही तो आंसर है। अगला है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हम जानते हैं बच्चों, जो परमाणु क्रमांक नंबर जो 20 है उस पर कौन स्थित होता है तत्व, तो वो कैल्शियम होता है। कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो लाइसोसोम है बच्चों, इसको तो हम आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम को बच्चों हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और इसको कहते हैं बच्चों कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को बच्चों हम जीन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। इस प्रकार ये है बच्चों हमारे पास जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं 10 वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो 16 तक हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो दिए गए हैं वो रिक्त स्थान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले दिया है कि जीवधारियों में हेतु नई कोशिकाएं बनती है। तो ऐसा कौन सा कार्य चलता है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके लिए नई हमारे पास कोशिकाएं बनती है? तो हम कहेंगे बच्चों वृद्धि के लिए, वृद्धि। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। अमीबा कैसा जीव है बच्चों? तो एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अब खाली स्थान दिया हुआ में चालनी नलिका पाई जाती हैं। तो बच्चों, चालनी नलिका, चालनी कोशिका का जो पाया जाना वो है वो जाइलम और फ्लोएम में से जो हमारा दूसरा ऊतक है, फ्लोएम जिसे कहते हैं, उस फ्लोएम में ये चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। रक्त एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी
ऊतक है। ठीक है बच्चों, अगला है स्थिति में परिवर्तन एक प्रकार से बच्चों गति है। अगर हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु ने स्थिति में परिवर्तन हुआ है समय के साथ, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति करती है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो गति जाएगा। किसी वस्तु का फिर खालिस्तान है प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन। तो बच्चों वेग में परिवर्तन जो होता है उसको हम कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमारे जो ऑब्जेक्टिव और जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमसे आगे 9th क्लास में पूछा गया था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और 2 उदाहरण दीजिए। सॉरी, एक उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो बच्चों दूध से दही का बनना या जमना, दूध से दही का जमना, कागज का जलना, कागज का जलना, ये सब क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। यौगिक किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड। तो बच्चों यौगिक किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हैं वो एक निश्चित किसमें निश्चित अनुपात में संयोग करें, निश्चित अनुपात में संयोग होगा, और संयोग करके विभिन्न जो तत्व हैं वो किसका निर्माण करेंगे बच्चों, यौगिक का, यानी कि कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और निश्चित अनुपात अगर नहीं होता है तो फिर वो बनाते हैं बच्चों मिश्रण। शुष्क बर्फ तो हम कहते हैं बच्चों ड्राई आइस। ड्राई जो आइस है वो किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं बच्चों ठोस जो CO2 होती है बच्चों, ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारे पास है उसकी तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो है हमारे पास 1-1 नंबर का। उसमें पूछा गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। तो बच्चों ये बताना है कि ठोस अवस्था के हमें 2 कैरेक्टर लिखने हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, द्रव्यमान जो है वो निश्चित होता है, ऐसा कुछ लिखना है हमें कि इसका जो निश्चित स्थान घेरते हैं, मतलब ठोसों के गुण लिखने हैं, कण पास पास में होते हैं, कारण देना है इसका। ठीक, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कोई भी परमाणु है, ये कोई भी परमाणु है तो उसके कक्षा होंगी। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो सबसे बाहरी कोश है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, समपराशरी विलयन कैसे कहते हैं, तो बच्चों ऐसे 2 विलयन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक विलयन यहाँ है, दूसरा विलयन यहाँ है, अगर इनमें विलय की मात्रा बराबर है तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं, विलय अगर बराबर है तो विलायक भी बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे 2 विलयन जिनमें विलय की मात्रा जो है वो बराबर होती है वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वेग किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों वेग का सूत्र क्या है बच्चों, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, यानी कि जब मान लो कोई समय के साथ वस्तु विस्थापन करती है तो इसको हम कहते हैं वेग। यानी कि मैं कह सकता हूं दूसरी परिभाषा कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि वहां पर क्या आ जाएगी बच्चों, दिशा। ठीक है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, हम वेग के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का मान का, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान है वो लिखना है आपको। तो g बराबर होता है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये g का मान होता है बच्चों हमारे पास। गलनांक को परिभाषित कीजिए, तो गलनांक की परिभाषा कहते हैं बच्चों वह टेम्परेचर जिस पर कोई जो ठोस पदार्थ है वो गल जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक के नाम से जाना जाता है। फिर हमसे पूछा गया था इसी प्रकार जो है वो टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं, तो टिंचर आयोडीन में विलय कौन है इसके बारे में बात करनी थी, तो हमें बताना है कि टिंचर आयोडीन में विलय कौन है। फिर हमसे पूछा गया हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। आप जानते हैं बच्चों प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जो है ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और 1H2 और 1H3, ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जो है वो अपने हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिकों के 3 उपयोग जो है वो आपको लिखने थे। इनका जो इलाज में उपचार किया जाता है, कोबाल्ट का किया जाता है, आयोडीन का किया जाता है, हमने देखे हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चाल तथा वेग में आपको अंतर लिखने थे। इसी प्रकार गति का जो तीसरा नियम है उसको लिखना था, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमें लिखना था बच्चों दाब की परिभाषा के, दाब क्या है, तो प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दाब के नाम से जानते हैं। ये आपको देना था। फिर हमें देना था किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान और वेट में, यानी भार में जो वजन है उसके बारे में बात करनी थी, उसको देना था। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना था कि यू जो है वो किसको कहते हैं। उसके बाद हमें दिया था कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो बच्चों HNO3 का हमें
क्या निकालना था, इसका वेट कितना आएगा टोटल जो है मॉलिक्यूलर द्रव्यमान यानी कि जो आणविक द्रव्य वजन है, भार है, वो कितना आएगा वो हमें निकालना था। तो हम तीनों चारों को जोड़ देंगे और उसका क्या निकल जाएगा, ये जो द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान वो निकल जाएगा। सूत्र लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फाइड का। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा बच्चों, AlCl3। कैसे लिखना है, तो हम जानते हैं बच्चों एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 और क्या दिया है, क्लोराइड दिया है, इसकी संयोजकता होती है 3। क्लोराइड की 3 नहीं, क्लोराइड की होती है बच्चों 1। माइनस प्लस से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, तो Al और ये हो जाएगा Cl3। इसी प्रकार हमें दिया था सोडियम और सल्फाइड। तो बच्चों सोडियम का हो तो होता है प्लस का 1 या ओनली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1, सोडियम का 1। और क्या दिया है सल्फाइड, सल्फाइड का बच्चों होता है S का -2। तो ये सोडियम जो सल्फाइड है वो हो जाएगा Na, इसका -2 यहाँ लिखूंगा इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सूत्र लिखने के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जो बोर का जो मॉडल है उसकी आपको कुछ अवधारणाएं दी हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में 3-4 अवधारणाएं दी हुई हैं, उनके बारे में लिखना है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, इसमें जो किसी द्रव में डूबी हुई जो वस्तु होती है उस पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, उसके बारे में लिखना था। वेग में परिवर्तन की दर को समझाइए, वेग में परिवर्तन की दर को यानी कि हम त्वरण कहते हैं, तो त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में आपको लिखना था। ऊर्ध्वपातन कैसे कहते हैं इसके बारे में देना था कि मान लो जैसे कपूर वगैरह कोई है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर जो है वो स्पष्ट करना था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। पादप कोशिका को आपका नामांकित चित्र बनाना था, इस प्रकार से 2 आवरण लेके केंद्रक वगैरह हमें बनाने थे। तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र, न्यूरॉन का हमें बच्चों एक नामांकित चित्र बनाना था। इस प्रकार से जो है वो न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र होता है, ये जिनमें हम एक्सॉन, डायंड्रॉन और साइटोन वगैरह नाम देते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं बच्चों कॉलॉइड जो विलयन होता है उसके आपको गुण लिखने थे, 3 नंबर का है, तो कम से कम 3 आपको जो है पॉइंट लिखने हैं। जटिल स्थायी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करो और आवश्यक चित्र बनाए। अब मतलब इसमें आपको जाइलम भी लिखना है और इसमें आपको जो है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में आपको लिखना है। इनका डायग्राम भी जो होता है वो बनाना है। जाइलम में हम जानते हैं जाइलम में वाहिका है, वाहिनिका है, जाइलम रेशे हैं, जाइलम मृदुतक है। फ्लोएम में चालनी नलिका है, चालनी कोशिका है, सह कोशिका है। उसके अलावा फ्लोएम रेशे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इनके बारे में आपको लिखना था। छोटी छोटी सी नॉलेज हमारी जो एनसीईआरटी उसमें छोटा छोटा सा पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद आपको अच्छा इसके अथवा में दिया है कि चित्रों की सहायता से समझाना है कि संयोजी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 45 है संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, उसके बारे में बताना है। 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की जो द्रव्यमान की जो गोली है वो इतने क्षैतिज रूप से वेग से छोड़ी गई है, तो पिस्टल के पीछे हटने के नियम का जो वेग है उसका परिकलन करना है। अथवा में आपको दिया गया है कि संतुलित व असंतुलित बल को विस्तार से समझाइए कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है। हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसका आपको कैलकुलेट करना था। ये आपका 9th का कक्षा जो 9th है उसका आज का साइंस का पेपर है। ठीक है बच्चों, ये आपका पेपर था। अब जिन जिन स्टेट्स में ये नहीं हुआ है इस पेपर को आप अच्छे से देख के जाएं। इस बार बहुत अच्छे पेपर जो हैं वो हमारे बीकानेर से आए हुए हैं और अच्छा लेवल था इस पेपर का। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।